चलो कौन सा क्वेश्चन? 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। प्रश्नावली भी का 14। अगर आपको, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत दे रहा है तो आप क्या करिएगा, ओल्ड वीडियो में देख लीजिएगा। ओल्ड वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ लो जरा एक चीज़ किया करो ना, कोई नया करंट आए तो बता दिया करो यूपी बोर्ड से रिलेटेड, तो मैं वीडियो बना लूँ 5 मिनट 7 मिनट का, तुम थंबनेल बना दिया करो, उसको लगा दिया करूँगा ना। जैसे कोई, जैसे ये आया सेंटर वाला खेल आया, इसके बाद कहाँ किसका सेंटर जाएगा तो बताने वाली बात है नहीं। जैसे वो आ जाएगा, मान लो एग्जाम किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, कई कई तारीख को, जिस दिन आ जाए टाइम टेबल मुझको बता देना, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। ठीक, अभी टाइम टेबल कहाँ आया है? आ गया? कब, कई तारीख से है हिंदी? तो चलो हम डाल देंगे, बता देंगे सबको। ठीक, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 और x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मुझे ये नहीं समझ में आता अभी तुम लोग क्या करते हो, अभी बात करना चालू करोगे, बात मत किया करो। देखो मैंने कहा था कि अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर दिखे और रूट से बाहर ना आता हो तो केवल एक ही फार्मूला है, cos 2x। क्या? हाँ, एक को कटाने की क्षमता cos 2x के पास ही है, बाकी और किसी के पास नहीं है। मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर cos 2x, तो cos 2x का cos 2 थीटा, x तो ये है, थीटा मान लो। देखो अब अगर हम इधर करें अवकलन तो 2x dx बराबर cos 2 थीटा का होगा कितना, माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे 2 और dx बराबर हो जाएगा भैया माइनस में 2 साइन 2 थीटा और बटे में 2x और क्या d थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ रखना चालू करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 1 x ऐसे बाहर रहने दो अंडर रूट में, ये जो है जैसे 1 की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा और बटे 1 प्लस cos 2 थीटा। और फिर भैया क्या कहा है, x की जगह dx की जगह देखो माइनस में साइन 2 थीटा और बटे x और d थीटा, ये x से ये x कैंसिल, अब सब थीटा के पदों में कन्वर्ट हो गया। 0 से 1, अभी 0 से 1 लिमिट चेंज नहीं किए हैं, लिमिट भी चेंज कर लो ना, क्योंकि लिमिट ये वाला नहीं लगेगा। आप लिमिट चेंज उधर करते हैं, अभी देख लो पहले इसको। ऐसा cos 2 थीटा का सूत्र लगाओ, लिमिट भी चेंज कर लो, cos 2 थीटा का सूत्र भी लिख लो। जब x बराबर है 1 तब थीटा का वैल्यू, तब थीटा बराबर देखो रखो x की जगह 1, तो 1 का वर्ग 1 बराबर cos 2 थीटा। cos कितने डिग्री का मान 1 होता है, 0 डिग्री का, कितने का, तो cos 2 थीटा बराबर cos 0, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 0, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, 0, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। अब अगला दूसरा लिमिट चेंज करो, जब x बराबर कितना दिया है 0, x बराबर 0, तब थीटा की जगह रखो, 0 रखेंगे x की जगह और 0 का वर्ग 0 और बराबर cos 2 थीटा, cos कितने डिग्री का मान 0 होता है, 90, तो cos 2 थीटा बराबर cos 90 ना, तो 2 थीटा बराबर 90 और थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, 45 डिग्री में नहीं रखते हैं, जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो रेडियन में करते हैं तो π/4, ये हो गया। एक चीज और यहाँ कर लो, लिमिट तो चेंज ही किए हो, साथ के साथ cos 2 थीटा का सूत्र भी लिख लो।
cos 2 थीटा का सूत्र मैंने बताया है कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक और बताया है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो एक हमको घटाना है यहाँ, तो ये वाला लगाएंगे तो माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। रखो एक को एक रखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट में लिमिट भी चेंज हो गया। जब आपने रखा एक तो कितना आया 0, एक की जगह 0, एक की जगह 0 और 0 की जगह π/4, 0 की जगह π/4, लिमिट चेंज कर दिया। यहाँ एक ऐसे ही रहेगा माइनस, अब माइनस अंडर रूट में वो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और बटे 1 + 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1 d, अब यहाँ इनटू माइनस sin 2 थीटा और क्या d थीटा। अब ये देखो अंदर एक से एक कटेगा, हम इधर लिखते हैं इंटीग्रेशन, माइनस बाहर कर लो, माइनस को बाहर करो, यहाँ π/4 और यहाँ हो जाता है 0। अगर मैं प्रगुण पढ़ाया होता तो इसको नीचे वाला लिमिट ऊपर, ऊपर वाला लिमिट नीचे करने पे ये माइनस किस में चेंज हो जाता है प्लस में। अपर को लोअर, लोअर को अपर करने पे लिमिट चेंज कर दो, नीचे अपर को लोअर कर दो, लोअर को अपर कर दो तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हम लोग आगे प्रगुण में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं। प्रगुण में हम पढ़ेंगे, जैसे ये माइनस है ना, अगर हम इसको नीचे वाला ऊपर कर दें, ऊपर वाला नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा ये प्लस। लेकिन प्रगुण पढ़ाए नहीं है, प्रगुण पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। अभी ऐसे ही लिखो, एक से एक देखो क्या होगा, ऊपर बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा और रूट में है, रूट से बाहर करोगे तो 2 sin थीटा हो जाएगा, बटे यहाँ एक से एक कटेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा है तो केवल 2 cos थीटा, 2 तो 2 कटा दो, कटा दें कि समझ रहे हो, ढक्कन हो तुम लोग। चलो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और बटे 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इनटू sin 2 थीटा d थीटा। 2-4 स्टेप काट दे तो तुम लोगों के दिमाग से बाहर होने लगता है। π/4 -0, एक से एक खत्म, इस एक से ये वाला एक खत्म, ऊपर बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 से 2 गया और रूट में है, रूट से बाहर करेंगे तो sin थीटा और बटे cos थीटा इनटू, अब यहाँ sin 2 थीटा को लिख दो, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा और d थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2 बाहर कर दो, जब 2 को बाहर कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस π/4 से कितना 0 और ये 2 बाहर हो गया, 2 कहाँ कर दो -2 और साइन का गुणा साइन में करेंगे sin स्क्वायर थीटा और d थीटा। मैंने कहा है sin स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट कोई सूत्र होता ही नहीं, डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, यहाँ से कर लेंगे। तो देखो 2 sin स्क्वायर थीटा इधर लाओ तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा और sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 बटे, सही है ये। अब यहाँ रख दो इंटीग्रेशन -2 इंटीग्रेशन π/4 और यहाँ 0, यहाँ रखो 1 माइनस cos 2 थीटा और बटे में 2 और कितना d थीटा। अब ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा और ये cos 2 थीटा किस में हो जाएगा, तो π/4 से cos 2 थीटा, π/4 0, cos 2 थीटा को हम प्लस लिख देते हैं, cos 2 थीटा d थीटा, सही है। और ये 1 हो जाएगा, देखो 2 से 2 कटा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा माइनस और इसको माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 1 देखो हो जाएगा किस में -1 d थीटा और कहाँ से π/4 से 0। अब रख दो, cos 2 थीटा का समाकलन होता क्या है, अब रखना, यहाँ देखो दिखेगा क्या, बस करो, कर लोगे, हम डायरेक्ट करें, sin 2 थीटा बटे 2, sin 2 थीटा और बटे 2 और कहाँ से कहाँ तक लिमिट भैया π/4 से 0 और ये माइनस 1 का होगा थीटा और कहाँ से कहाँ तक π/4 से 0। अब 1/2 तो हो जाएगा बाहर
और साइन 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 और पाई बाई 4 का 90 हो जाएगा। देखो पाई बाई 4 जब रखेंगे थीटा की जगह 2 4 कट जाएगा, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, माइनस में 1 होगा। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट आ जाएगा माइनस, और फिर माइनस यहाँ देखो हो जाएगा 0 और माइनस पाई बाई 4। ठीक, अब ये 1/2 केवल इसी के साथ है तो ये आ जाएगा -1/2 और प्लस पाई बाई 4 ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक से लिखेंगे तो पाई बाई 4 -1/2 यही आ जाएगा क्या, मिला लो। यहां से हम कहाँ गए हैं, यहां से यहाँ ये उतारो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, उत्तर मिला लो। क्या हुआ, गलत है का? चलो बोलो कौन सा? 17 एनसीईआरटी है, 14 एनसीईआरटी नहीं था। 17 एनसीईआरटी, 17 वाला पूर्ण वर्ग बनाने वाला है यार, 15 परमेयीकरण करने वाला है। देख लो, पूर्ण वर्ग बनाने वाला नहीं बताए थे। सर्वप्रथम x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, फिर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला नहीं सूत्र बना था, वही वाला है। प्रश्न बिल्कुल सेम है। या फिर आंशिक भिन्न में तोड़ के कर दो, अगर पूर्ण बनता हो। आंशिक भिन्न नहीं बनने वाला तो पूर्ण वर्ग बनेगा। जब आंशिक भिन्न बनता हो तो आंशिक भिन्न लगा दो, और नहीं बनता तो क्या लगा दो, पूर्ण वर्ग लगा दो। बस है कुछ नहीं यार, बस समझना है। बोलो नेक्स्ट। कौन सा? नहीं दे दो है, सचिन को भी एक किताब दे दो, पूछे अपना। जो जिसको नहीं आता, लोग तुम भी नहीं आता पूछ लो, नहीं बाद में कोई तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा। यही एक चैप्टर, निश्चित समाकलन ही एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा पक्का। 20 जैसे 40 नंबर 42 नंबर आता है समाकलन से, 40 नंबर तक 44 आता है क्या, 44 नंबर, हाँ केवल समाकलन से। उस 44 नंबर में याद रखना कि अकेले 20 नंबर या 22 नंबर अकेले निश्चित समाकलन से देगा। 20 नंबर सोच लो। हाँ तो 20 नंबर अभी देखो कौन, 3-4 चैप्टर पढ़ना है। यू पढ़ना है, भी पढ़ना है, यू भी और डब्लू, 3 ये पढ़ना है। और वही समाकलन के अनुप्रयोग भी निश्चित ही समाकलन है ना, क्योंकि वहाँ भी लिमिट लगेगा। वहाँ आपको लिमिट सोचना पड़ेगा कौन सा लिमिट लगाएं ना। जैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, तो ये देखो 3a यू भी डब्लू और समाकलन के अनुप्रयोग यानी 8a और ये यू भी डब्लू 3 इधर, 3 एक्सरसाइज इधर और एक 8a, 4 एक्सरसाइज से आपको 22 या 24 नंबर मिलेगा सीधा ही, और सीधा एकदम गारंटी है, जान लो 24 नंबर यही देगा। और मैं बता रहा हूँ, और प्रगुण से जो चौथा प्रगुण है वहीं से प्रश्न हर साल आता है। मैं लिखवा भी दूंगा, स्टार भी लगा दूंगा, आप देखना। डब्लू वाला देखोगे तो खुद ही देखोगे, मैं स्टार लगा के बताया हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगले साल वाले पेपर में आया भी है। जिसमें मैंने टिक किया वो पेपर में आया है, आप देखना जाके घर। चलो अगला देखो, कौन सा कह रहे हो, 17 नंबर। अरे 17 नंबर तो पूर्ण वर्ग बनाने वाला बता तो दिया, पूर्ण वर्ग बना दो। यक्स का गुणांक कितना है, 1 है, अब बनाने की जरूरत नहीं है। फिर यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं, पहले से 1 है, माइनस को कॉमन कर लेना, माइनस, हाँ रुक जाओ और देख लो इनको कहीं दिक्कत। हाँ 20 वाले में वही परमेयीकरण रखो सूत्र न, काश टू एक्स का सूत्र रखो। 20वां देख लो, 20वां क्या है, एनसीईआरटी है क्या, हाँ देख लो। इंटीग्रेशन π/2 से π/2 से पाई। ऊपर दिया कितना है भैया, 1 e के पावर x और 1 माइनस साइन x और बटे
1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये सूत्र हो जाएगा आराम से एकदम। लगाओ, क्या लगाएंगे, देखो यहाँ लगाएंगे 1 माइनस कास एक्स का, एक को कटाओ, कास एक्स को लिखो, एक कैसे कटेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स का आप जानते ही हो, साइन एक्स बराबर होता क्या है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यही दोनों रख देंगे, काम बन जाएगा, घबराओ मत। देखो ये e के पावर x वाला मैंने अलग से लिखाया भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से कहाँ तक, पाई तक। e के पावर x को कॉमन ही रखो, एक की जगह एक रखो, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और बटे यहाँ 1 रहेगा और माइनस 2 साइन, अच्छा ये तो 1 है, फिर माइनस माइनस लगा है और यहाँ ऐसे अगला ब्रैकेट बना दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, देख लो सही है, डी एक्स e के पावर x पाई बाई 2 और यहाँ पाई, ये e के पावर x को बाहर रखो, यहाँ देखो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और cos x बाई 2 और बटे में एक अंदर जाएगा तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और क्या dx। एक से एक क्या होगा, कैंसिल, इसको इसके बटे भी करो, इसको इसके बटे भी कर दो। देखो करेंगे क्या, जी पाई बाई 2 से कहाँ तक, पाई तक, e के पावर x को रहने दो बाहर और यहाँ लगाओ 1 बटे 1 अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सही है, और फिर माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2 और इसके बटे भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और क्या डी एक्स। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, कास बटे साइन काट हो जाएगा। यहाँ रखो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से कहाँ तक, पाई तक। ठीक, e के पावर x, e के पावर ऊपर गुणा कर दो, e के पावर x बटे 2 साइन स्क्वायर x बटे डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अलग कर दो ना, e के पावर x यहाँ भी गुणा होगा पाई बाई 2 से पाई और यहाँ भी अंदर गुणा कर दो e के पावर x और ये कास बटे साइन क्या हो जाएगा, cot x बाई 2, cot x बाई 2 x बाई 2 डी। अब देखो इसमें से नीचे वाले 1/2 को करो बाहर और इंटीग्रेशन लगाओ पाई बाई 2 से पाई और ये हो जाएगा e के पावर x कोसेक स्क्वायर x बाई 2 और डी एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई और ये क्या है e के पावर x काट x बाई 2 डी एक्स। अब देख लो, अब इसमें एक को मानोगे दूसरा कट जाएगा। जैसे किसका समाकलन संभव है, एक्सपोनेंशियल है, आइलेट में इनवर्स लॉगरिथम, आइलेट याद करो ILATE, सबसे अंत में आता है चरघातांक, इसको माने सेकंड मानेंगे तो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, प्रथम किसको मानेंगे, कोसेक एक्स को, देखो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉट एक्स का अवकलन, अवकलन नहीं पता, भूल गए, क्या करोगे पेपर में बैठ के, अवकलन पूछ रहे हैं, लाख साइन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्यों, देखो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे ये कटने वाला है तो इसी का हम करेंगे, इसको इसे छोड़े रहेंगे, छोड़ दो इसको, इसे 1/2 ऐसे रखो, नहीं समझ में आएगा नहीं कर पाओगे पेपर में, ये मैं एकदम रियल बोल रहा हूँ आपके सामने, भले मैं पढ़ा रहा हूँ, e के पावर x और कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, अब यहाँ लगाओ प्रथम गुणे द्वितीय, प्रथम माने कॉट एक्स बाई, प्रथम किसको मानते हैं,
त्रिकोणमिति पहले है तो त्रिकोणमिति को प्रथम और एक्सपोनेंशियल बाद में है तो उसको बाद में, इसको प्रथम और इसको मानेंगे द्वितीय। तो प्रथम यानी cot x/2, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर x का समाकलन e के पावर माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन करिए, cot x का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x/2, तो कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस लगता है, और cot x का अवकलन माइनस कोसेक x/2, और जिसको मानो x उसका करो 1/ddx, इसका 1/ddx करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, कितना 1/2, और फिर e के पावर x का करेंगे e के पावर x dx, और कहाँ से कहाँ तक भैया π/2 से पाई, और ये देखो माइनस जब अंदर जाएगा इसको क्या कर देगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन π/2 पाई e के पावर x कोसेक स्क्वायर x/2, और ये तो लिमिट लगा दो, यहाँ लिमिट π/2 है और यहाँ क्या है पाई। अब पहले अपर लिमिट रखो, cos π/2 x की जगह क्या रखेंगे, तो cot π/2 इंटू e के पावर पाई माइनस cot π/4, क्यों x की जगह π/2 और 2 पहले से, 2 दूना 4, cot π/4 और फिर e के पावर π/2, और यहाँ देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो क्या कर देगा माइनस कर देगा। ये थोड़ा सा छोटा ब्रैकेट लगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ऐसे अब सही है, यहाँ लगा दो ये ठीक, और ये बड़ा ब्रैकेट पूरे के साथ है। अब ये माइनस अंदर जाएगा, इसको भी क्या कर देगा माइनस, और एक देखो 1/2 ये वाला 2 1/2 कहाँ कर दिए बाहर, e के पावर x कोसेक स्क्वायर x/2, देखो यही, और ये मिल गया क्या कट गया, रख दो। cot 90 अंश का वैल्यू क्या होता है cos 90/sin 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो cos 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कुल मिला के यहाँ देखो आ जाएगा cot π/4 यानी 1 इंटू e के पावर π/2, तो कुल मिला के आ जाएगा e के पावर π/2, यही देखो आंसर दिया होगा, मिला लो, समझ गए। हार्ड नहीं है, समझने का जरूरत है। e के पावर xy ये वाला मैंने कई बार बता दिया है, अगर आपको विश्वास ना हो तो ये लिमिट छोड़ के बाकी सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया है। नहीं है देखो मैं बता दे, मुझको याद है एकदम क्वेश्चन हो, यही वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराया। देखो मैं बोल भी दे रहा हूँ कहाँ है ये क्वेश्चन, मैंने खुद कराया है यार, ये वाला e के पावर वाला जो था बिल्कुल सेम हूबहू क्वेश्चन, ये भी नहीं कि अलग कोई क्वेश्चन। देख लो हाँ क्वेश्चन प्रश्नावली हाँ 7 यम का 12वां, बिल्कुल देखो सेम वही है, कह रहा है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही मैंने कराया है। 7 यम का 12वां क्वेश्चन है, केवल इसमें लिमिट दे दिया है बस, देखो मिला लो, बिल्कुल सेम है। आप लोगों को नहीं याद रहता, मैं पढ़ाया हूँ ना, मुझे याद है मैंने ये क्वेश्चन ही पढ़ाया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पढ़ाया है। हो गया, बोलो मिटा दें। अभी तक इधर मार्केट में जितने लोग पढ़ा रहे हैं सबसे ठीक ठाक पोजीशन पे तुम्हारा सिलेबस है, सबसे ठीक पोजीशन पे ना। क्यों आप कहेंगे हम समाकलन है और लोग सदिश बीजगणित पहुंच गए, हाँ मैंने आपका सदिश बीजगणित भी कंप्लीट कर दिया है, प्रायिकता भी कंप्लीट कर दिया है ना। रही बात केवल यही समाकलन बचा है, बाकी आपका सब कंप्लीट है। और सब जगह जो राजीव से पढ़ा उससे पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है, NCERT से, जिसमें 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है ना।
उस किताब को पढ़ा रहे हैं, अभी समाकलन पूरा हुआ है, सोच लो, उस किताब से पढ़ा रहे हैं, और मैंने तो आपको इससे कि पढ़ाया है। हाँ किसमें? तो गधा एनसीईआरटी टोटल इसमें है। अरे तो कुल एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो इसमें, इसमें जितना तुम अगर ये पढ़ लेते हो, ये मनोहरे की बुक पढ़ लेते हो, तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर हो। पूरा क्वेश्चन इसमें मिलता है, नहीं जाके मिला लेना। हर स्वरूप पूरा एनसीईआरटी तो है, यही है एनसीईआरटी का कंप्लीट पैकेज है, और साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एनसीईआरटी है कि नहीं ना, तो कहाँ लंबा लंबा, ये बहुत लंबा था, तब कोई क्वेश्चन लंबा नहीं। एनसीईआरटी ज्यादा सरल है मनोहरे से। नहीं तो तुम देख लो, अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराया, एक मैंने कौन सा कराया, एक बिना एनसीईआरटी वाला कराया पहला, और एक एनसीईआरटी 14वां बिना एनसीईआरटी का था, टफ था। ये वाला देखो, तब ये सरल नहीं है, तो एनसीईआरटी सरल है मनोहरे से। मनोहरे का ही लंबा सवाल है, एनसीईआरटी एकदम सिंपल है। 24 चलो 24वां देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से π/4। यहाँ दिया क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे कॉस के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x दिया। ये भी एनसीईआरटी है ना। अब बताओ इसमें क्या किया जाए कि काम बने। उमेश तुम 30 गए थे, बताओ इसमें कहाँ से कॉमन लेंगे? नीचे ऊपर दोनों जगह से कास को कॉमन करो। हाँ ठीक है ना, एक टर्म हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। कास के कितना कॉमन करें? 0 से π/4 साइन एक्स कास एक्स। क्या कॉमन करोगे? कास की पावर 4x, सही है। 1 प्लस tan की पावर 4x हो जाएगा dx। अब आप कहेंगे tan की पावर 4x कैसे हो गया? कास से कास क्या होगा, कट जाएगा, और साइन बटे कास होता है tan। नहीं समझ में आया? अब करेंगे, देखो एक ठू किससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले चलोगे कास, यहाँ क्यूब बचेगा। देखो ऐसे करो, 0 से π/4। अब देखो यहाँ साइन और यहाँ कास 3 ठू है, कई ठू है? एक साइन कास के साथ जाएगा, tan x हो जाएगा, और ये 2 कास बचेगा, तो हो जाएगा कितना? कास नीचे से ऊपर जाता है तो सेक स्क्वायर, और बटे 1 प्लस tan x की पावर tan 4x और dx। हमको लग रहा है कोई कंफ्यूज हो गया ना। देखो साइन एक्स ऊपर बचा है, नीचे कास्ट कई ठी बचे? 3 ठू बचेगा, 3 ठू बच जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कास एक्स इंटू 1 बटे कास स्क्वायर एक्स। 3 ठू कास हो गया कि नहीं? 1 ठू ये, 2 ठू ये, 3 ठू हो गया। इस साइन बटे कास को हम लिखते हैं क्या, tan, और कास नीचे से ऊपर जाता है क्या होता है? बोलो सही है। ये तोड़ दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब tan को मान लो t, tan x को मान लो क्या, t, माना। ये जान लो, एनसीईआरटी जो रहेगा बहुत सिंपल रहेगा, इतना बस टेक्निक आपके दिमाग को सोचना रहेगा। और जो मनोहरे का स्पेशली रहेगा वो टफ रहेगा, साथ साथ डबल 3 बार टेक्निकल रहेगा ना। एनसीईआरटी देखो कितना सिंपल हो गया। अगर यही मनोहरे और ये होता भी देखते, तो माना tan x बराबर कितना, t। tan x का अवकलन करो, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना, dt। अब लिमिट रखो, लिमिट रखेंगे अपर और लोअर दोनों निकाल लो। x बराबर हम रखेंगे π/4, तो tan π/4 का मतलब होता है t बराबर 1
अरे tan 45 का वैल्यू 1। अब फिर 0 रखेंगे तो tan यहाँ 0 रखेंगे, tan 0 का वैल्यू 0 तो t बराबर हो जाएगा कितना। मैं डायरेक्ट चेंज कर दिया, कोई कंफ्यूजन आप ऐसे मत करना, पेपर में लिखना लिमिट चेंज। क्या लिखना, लिमिट चेंज। जब x बराबर π/4 तो t बराबर यहाँ π/4 रखेंगे, tan π/4 यानी 1 तो t बराबर 1। जब x अगले साल ऐसे ही किए हैं। और जब x बराबर 0 तो t बराबर tan 0 और tan 0 का वैल्यू 0 तो इसलिए t बराबर 0। उतारो यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक। अब देखो जब आपने रखा π/4 तो कितना आया, 1 आया। और जब आपने रखा 0 तो कितना आया, 0 आया। अब यहाँ tan x को आपने t माना है, इनटू इसकी जगह पे रहने दो sec स्क्वायर x ही रहने दो, बटे 1 प्लस टी की पावर क्या हो जाएगा 4 इनटू, अब dx की जगह हो जाएगा dt बटे कितना sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। अब फिर बन गया 0 से 1, यहाँ t बटे 1 प्लस टी की पावर कितना 4 और dt। टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर दो, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। फिर माना टी स्क्वायर बराबर वाई, टी स्क्वायर बराबर वाई, तो टी स्क्वायर को वाई मानेंगे, टी का अवकलन करेंगे 2t dt बराबर dy। लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट चेंज करो दोनों। देखो जब हम t की जगह 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 1। जब t की जगह 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा 0। यहाँ संयोग से आ गया है, जरूरी नहीं कि यही आ जाए। यहाँ 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 रखेंगे, 0 रखने पर 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। लिमिट तो वही रह गया, जैसा था यहाँ कर दे रहा है, जैसा था वही रह गया। क्या रह गया 0 से 1, और यहाँ t ऐसे पड़ा रहेगा बटे 1 प्लस, और t की जगह टी स्क्वायर को आपने क्या माना है y, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy की जगह dt की जगह dy बटे dt की जगह dy बटे 2t, dy बटे 2t। t से t क्या होगा कैंसिल, 1/2 हो जाएगा बाहर, और ये tan का सूत्र बन गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यानी tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 1 रख दो, 1/2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स कितना 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। tan 1 कितने का मान होता है 45, तो π/4 और यहाँ 0, तो 1/2 और यहाँ आ जाएगा π/4 माइनस 0, तो कुल मिला के आ जाएगा π/2। मिला लो आंसर, ठीक देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, घबराओ मत यार, सब सही रहता है। बोलो कौन सा 26 मिटा दें, बोलो बोलो। छब्बीस 26 क्या दिया, 26 भी एनसीईआरटी है, यानी तुम लोग एनसीईआरटी में लग गए हो। इंटीग्रेशन 0 से π/2। अरे दूसरे के चक्कर में क्या परेशान हो, ये नहीं जानते कि अगर ये पढ़ोगे तो केवल सिलेबस कवर होगा, उसको पढ़ोगे दिमाग डेवलप होगा। और पढ़ाई आदमी मैथ क्यों पढ़ता है, दिमाग को दुरुस्त करने के लिए। मैथ से दिमाग मजबूत होता है, बस इसमें तो सीधा ही है। मान लो cos x बराबर t, लेकिन कटेगा कहाँ ना, कटने वाला है नहीं। अगर ये रूट ना रहा होता तो कट जाता। अब बोलो, हाँ रुक जाओ।
मानो। देखो करोगी क्या, सुनो ध्यान से। अब अगर हम कास को मानेंगे तो कटने वाला है नहीं, कासाई को साइन बना दो और साइन को मान लो। समझो, देखो कैसे आप समझोगे पेपर में कि हम करें। जैसे हम इसको मानते ना कास एक्स को टी, तो कास एक्स का समाकलन क्या हो, अवकलन क्या होता, साइन एक्स। ये साइन है नहीं, रूट में है साइन, और रूट में कास का समाकलन अवकलन कभी आपने साइन में रूट में देखा है नहीं, तो इसका मतलब इसको मानने पे ये होने वाला नहीं। तो हम ऐसा करें कि साइन ही बना दें इसको, और साइन मान लेंगे तो ये रूट में आराम से हो जाएगा। मान लो, देखो करो क्या, 0 से π/2। आप समझो कैसे क्या करना रहता है। साइन फाई, ये फाई कहलाता है, और ये कास को मान लो कि कास की पावर 4 फाई और इनटू कास फाई। कई फाई हो गया, 1 फाई ये, 4 फाई ये, कई फाई, 5 फाई। यहाँ 0 से π/2, और ये साइन फाई को रहने दो रूट में, और इसको देखो हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और ये कास फाई को रहने दो डी फाई। सही है। कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 0 से π/2। आलोक कुछ समझ में आ रहा है? आलोक कहाँ हो? आलोक आ रहा है? हाँ चलो, मूड खजुआ रहे हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और कास फाई और डी फाई। अब मान सकते हैं। अब साइन फाई को टी मानेंगे तो यहाँ टी रख देंगे, कट जाएगा। माना साइन फाई बराबर टी, साइन फाई बराबर टी। साइन फाई का अवकलन कास फाई डी फाई बराबर डी टी। ठीक, लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट चेंज करो भैया। जब हम फाई की जगह देखो 0 π/2 रखेंगे तो साइन 90, π/2 माने 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और जब रखेंगे 0 तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो लिमिट चेंज हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। देखो 90 की जगह 1 आया और 0 की जगह 0 आया। अब रखो, यहाँ हम रख देंगे कितना, √t। क्यों? क्योंकि आपने साइन को क्या माना है, t माना है, तो रूट में है तो √t हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है, इसका मतलब t का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, t का होल स्क्वायर। क्योंकि साइन फाई बराबर t माना है तो इसका वर्ग है, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा दोनों तरफ का, और फिर से वर्ग है इसका, फिर से वर्ग, और कास फाई को कास फाई रहने दो। और डी फाई की जगह देखो, डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बटे कास फाई, डी टी बटे कास फाई। देखो सब टी में बदल गया, फाई से फाई कैंसिल, देखो सब का सब किस में बदल गया, टी में। इसको खोल दो, 0 से 1, √t का मतलब 1/2। अब a माइनस बी होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी के पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2t स्क्वायर, और क्या, dt। अब अंदर ले जाओ, अंदर जब ले जाएंगे 0 से 1, ये हो जाएगा t के पावर 1/2 dt माइनस प्लस, यहाँ देखो 4 दूना 8 और 1 कितना, 9, t के पावर 9/2 dt। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, और ये 2 को बाहर कर लो माइनस के साथ, और फिर देखो 2 दूना 4 और 1, t के पावर 5/2 dt। अब समाकलन आता है, कर दो, तुरंत उत्तर आ जाएगा। 1/2 का हो जाएगा 3/2, 2/3, और t के पावर 3/2। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, अरे भैया समाकलन होता क्या है, 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 2 1 क्या 2 और 1 3/2, और ये 3/2 आएगा, पलट देंगे, जो मुड़िया पाए उसको पलट दो, बाहर लिख दो। इसमें भी 9/2 है, 2 1 क्या 2, 9 2 11, तो यानी t के पावर 11/2, और ये 2/11 कर लो कहाँ, बाहर, जो मुड़िया पाए बाहर करो उल्टा करके, और 0 से 1 माइनस 2 ऐसे रहेगा, 5 2 1 क्या 2, 5 2 7, t के पावर 7/2, और यहाँ फिर उल्टा करेंगे 2/7, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 रखो, 2/3 2/3 रहेगा,
1 के पावर कुछ भी करो 1 ही आने वाला है, और 0 की पावर कुछ भी करो क्या आएगा, ऐसे प्लस 2/11 ऐसे ही रहेगा। 1 के पावर कुछ भी करो 1 आएगा, 0 की पावर कुछ भी करो 0 आएगा। 2 दूना 4/7, 1 के पावर कुछ भी करो 1 आएगा 0। कर लो अब 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, 4/7 करो भैया। 11 सते 77 तिया 7 तरीक 21, 21 गुणे 11, 21 गुणे 11, 1 2 1 3, हाँ 231। ठीक, अच्छा ये बताओ 3 है 11 सते, अरे भैया 3 है, 3 को छोड़ दो। 11 सते 77 दूना 7 दूना 14, 154। ठीक, और 11 को छोड़ दो, 7 तरीक 21 दूना 42। हाँ 144 होगा। 77 दूना 7 7 14, 7 7 कहाँ यार, 77 दूना 154, 2 दूना 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15, हम सही लिखे थे गधा। ठीक, अब देखो यहाँ 11 को छोड़ देंगे, 11 को छोड़ने के बाद 7 3 बचेगा, 7 तरीक 21 दूना 42। अब 7 को छोड़ देंगे, 11 तिया 33, 33 चौका 3 चौके 12 का 2, 3 चौक 12 1 13, 132। अब घटाओ कितना आएगा, 154 42, 4 2 6 5 196, उसमें से घटा दो कितना 132, 6 में 4 2 जाएगा 4, 9 में 3 6 64, यानी 64/200। देख लो आंसर, समझ गए? कहीं दिक्कत हो तो बोलो। अब तू 12 में जावा तब समझ में आएगा, घबरा मत, मजे छोड़ रहा क्लास ना, अब 11 में। अरे तब भी ठीक है, ये सबसे ठीक अगले साल रहेंगे न, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत जानते हैं वाला है, चिन्हवा जान के वहीं का हो इंटीग्रेशन, लिमिट उमिट तो जानत है, अब और क्यों ना जानत रहे ना, नया नया रहे। कौन सा टाइम देखो जी, 45 कैच बच गया, देख लो। हाँ कल कर लेंगे 2 तो 28 और 30 बाकी बस, तो उसके बाद प्रगुण पढ़ना चालू करेंगे। कल हो सकता है कल 2 क्वेश्चन कर लें, 2 प्रगुण कर लें ना, बस आज इतना ही।